वहां की बहनों माओ से मिला, सोच रहा था क्या जानती होंगी मुझे, तो बोलती है कि भाई हम अपने फोन में संसद टीवी देखते रहते हैं कि कब हमारा भाई पार्लियामेंट में हमारे लिए बोले। आप ये बताओ, आप भी सुनते होंगे और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट टीवी को इसीलिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया कि हमारा भाई वहां बोलता है हम उसको सुनते हैं। आप ये देखो, भोजन माता, आशा, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मचारी, ठेके पे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, दिल्ली सिविल डिफेंस वाले, कोई ऐसा पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस हो चाहे देश की पुलिस हो, उनके मॉडर्नाइजेशन की बात, होमगार्ड की, ग्राम के चौकीदार की, सब लोगों की बात, नौजवानों की बात, रोजगार की बात, महंगाई पे मार की बात जो जनता पे पड़ रही है, सारी आवाज हमने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और आज ये हालत है कि कल तक कोई जो जय भीम नहीं बोलता था, इस अब मैं पार्लियामेंट में जाता हूं तो ऐसा लगता है सारे जय भीम वाले हो गए, इधर वाले भी और इधर वाले भी। एक दिन तो मैं गया, अभी एक विवाद हुआ तो मैं गया तो वहां के कर्मचारी आए मेरे पास, मैं अंदर बैठा कुछ लिख रहा था, बोले आज तो आपकी पार्टी के बहुत सारे सांसद आए हैं। तो मैंने कहा कि यार अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, सांसद कहां से बन गए बहुत सारे? तो बोले बहुत सारे लोग नीला पटका पहन के घूम रहे हैं। तो मैंने कहा नीला पटका पहन के तो बहुत लोग आएंगे, जय भीम का नारा भी बहुत लोग लगाएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी और आपकी तरफ आंख उठेगी और आपके अधिकारों पर हमला होगा तो सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आएगा। वही असली नीले वाला है, वही असली नीले को आगे बढ़ाने वाला है। तो मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, अब तक आपने सबको मौका दिया, सबका हाथ पकड़ा, सबको आगे बढ़ाया, सबकी आवाज आप बने, सब पे भरोसा किया। एक मौका आपको हमारे इन काम करने वाले साथियों को भी देना चाहिए। और अगर आपने एक मौका इनको दे दिया, मैं आपको लिख के देता हूं कि ना फिर आपको किसी और झंडे की जरूरत पड़ेगी, ना डंडे की जरूरत पड़ेगी, ना नेता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नेता मां के पेट से जन्म नहीं लेते, नेता संघर्ष से पैदा होते हैं। और भीम आर्मी ने संघर्ष करके नेता तैयार किए हैं, जिनको कल तक नकारा जाता था, आज उनको बड़े बड़े नेता फोन करके कहते हैं कि हम पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, अच्छी बात यह है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग जो नगीना छोड़ के आ गए वो भी मुझे रास्ते में मिले, वो भी यहां रहते हैं। अब उन पे तो मुझे भरोसा है कि वो मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकते। मैं यहां से नगीना के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि सड़कों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इसका उदाहरण यह है कि 1 तारीख को हम भीमा कोरेगांव गए, 2 तारीख को परभनी में जो हिंसा हुई उन हिंसा के परिवारों से मिले, 3 तारीख को बागपत में जो जुल्म हुआ, जिस बच्चे ने पार्लियामेंट के सामने आके सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल रहा था, वहां की भाजपा सरकार कहती है हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे लोगों पे जुल्म होता है तो विकास भी गायब हो जाता है और सबका साथ भी खत्म हो जाता है। उनको न्याय नहीं मिलता, 3-3 साल पार्लियामेंट के सामने आके